हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा क्या है जो आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ में डिले लेकर आ रहा है? ठीक है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपकी लव लाइफ में, स्पेशली क्यों हो रहा है? लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लव को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, या हम एक सोलमेट क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, या मुझे मेरे पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, इसका रीज़न क्या है? ब्लॉकेजेस। ठीक है, वो ब्लॉकेजेस क्या है, अगर वो ही रिमूव कर दी जाए और वहाँ पे वर्क कर लिया जाए तो शायद आपका कनेक्शन बच सकता है, या एक अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लेट्स सी वो क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्यूरियस। Two of Swords, Judgment, Seven of Cups, Four of Wands, Eight of Pentacles। मुझे ऐसा लगता है आपकी कनेक्शन ऐसा है ना एक्वेरियस, जहाँ पे आपके कनेक्शन में कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट वे से आपको वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो मैनी लर्निंग्स आर हियर। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को अपने कनेक्शन से, अपने पार्टनर से मिलने वाला है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्टक एंड एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी आएगी। कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। या तो आपका पार्टनर अपने एक्शन से कभी कंफ्यूज कर देता है आपको, कभी तो वो बहुत ही अच्छा रहता है आपके साथ, बहुत प्यार करता है आपको, कभी वो ऐसी चीज़ें कर देता है जो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगती कि इससे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी बट इसने ऐसा किया। ठीक है, विच इज़ हर्ट। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो। या तो आपकी पार्टनर की एनर्जी जैसे बहुत, या तो मिक्स सिग्नल्स दे रहा है जिसकी वजह से कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि चाहता क्या है ये इंसान इस कनेक्शन में, या इस कनेक्शन को लेके किधर जाना चाहता है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूजन जो आपको हो रही है आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है, ये चीज़ जाने में ना आपको टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप उसको समझ रहे हो, पहली बात। दूसरा, उसका कहते हैं ना, सबका अपना अपना एक लव लैंग्वेज है, एक तरीका है प्यार को दिखाने का, प्यार को आजमाने का। जब आप उसको बहुत ऑब्जर्व करोगे ना, आप समझ पाओगे कि कब ये इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, कब ये अपना प्यार आपके लिए अलग से शो करता है। तब आप उसको समझ पाओगे कि ये एक्चुअल में चाहता क्या है। स्पेशली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग के पास हो सकता है ऑप्शंस बहुत हैं, ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, या आपको ऐसा लगता है कि ये सही नहीं तो मुझे कोई और, कोई दूजा, कोई नया मिल जाएगा। ठीक है, या आप अपने लिए कई ऑप्शंस खोल के रखते हो क्योंकि आपको डर है कि आप किसी से प्यार करना नहीं चाहते, प्यार में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पहले भी पास्ट में आपने किसी को चूज़ किया था पर बहुत अच्छी चॉइस नहीं रही। मतलब ज़रूरी वो पर्सन ही अच्छा नहीं था, आपकी चॉइस अच्छी हो सकती पर वो पर्सन अच्छा नहीं था। ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपको वैसा मिला जिसमें बहुत पेन था आपके लिए। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कोई एक सही पर्सन को चूज कर पाना, अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो मुझे भी दिखाई दे स्टिल आपके अंदर एक कन्फ्यूजन है फिलहाल के लिए। अभी अगर आप ये देख रहे हो तो आप अपने पार्टनर को लेकर कन्फ्यूज रहते हो। कभी वो बहुत ही अच्छा, बहुत स्वीट होता है, कभी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है जो कि आपके समझ के परे है, आपको नहीं समझ में आता ये सब क्यों कर रहा है। ठीक है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो कनेक्शन है आप दोनों का ना बहुत अच्छा है। ठीक, पर यहाँ पे एक दूसरों को ना स्पेस देने की, एक दूसरे को समझने की, और वो समझने का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा लगेगा। इतनी जल्दी आप अपने पार्टनर को समझ लोगे वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, आपको उन्हें समय देना पड़ेगा, टाइम लेना पड़ेगा, एंड देन आप दोनों की जब अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग बैठेगी तो आप समझ जाओगे भाई इसकी तो आदत ही है इस चीज़ पे ऐसे बोलना या इस चीज़ पे ऐसे करने की, तो वो करेगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस मिल जाती है उस चीज़ को। पहले वियर्ड लगता है कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, या ऐसा क्यों कह रहा है या कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये बंदा बोलता कम है, एफर्ट्स ज़्यादा करने में बिलीव रखता है। ठीक है, तो वो आपके लिए करता है, उसके एफर्ट्स को काउंट करिए, उसके एफर्ट्स को लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन तो अच्छा दिख रहा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी पर्सन को लेके कंफ्यूज हो थोड़ा, उसकी पर्सनालिटी को लेके, उसके एक्शंस को लेके कभी कभी समझ में नहीं आता है। ठीक है, बट ये टाइम लगेगा यहाँ पर। ठीक, लेट्स सी ब्लॉकेजेस क्या है यहाँ पर। इनको मैं थोड़ा और साइड कर देती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड।
बट मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे दूर दूर तक अपने लिए कोई पार्टनर नहीं दिखाई दे रहा। कब आएगा वो जिसके मन में ये सवाल है, बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक पार्टनर एंटर करने वाला है, ठीक है, विथ प्रपोजल या समथिंग, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसा लग नहीं रहा था कि कनेक्शन बचेगा, जिनके साथ ऐसा हुआ है कि पास्ट अच्छा नहीं रहा है, कनेक्शन बचेगा, पर आपकी लाइफ में कैसा इंसान आ रहा है और आपका शायद कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था, ठीक है, वो एंड होता दिखाई दे रहा है। और आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस आते दिखाई दे रही, खुशियाँ आते दिखाई दे रही है। वो जो एक चीज़ मिसिंग थी आपकी कन्फ्यूजन की वजह से, वो क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई। आपका कन्फ्यूजन, आपका पार्टनर का कन्फ्यूजन, जो भी एक दूसरे को एक दूसरे के करीब आने से रोक रहा था, वो ख़त्म होती दिख रही। पर लेट्स सी और क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आ रहे हैं एक्वेरियस को। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जो है बीइंग नीडी, लीप फॉरवर्ड, लस्ट नॉट लव। एक सेकेंड, मुझे कन्फ्यूजन था, मैं इसको साइड कर लेती हूँ, ठीक है। अगर ये आ गया है, बहुत सारे कार्ड हैं, मुझे ऐसा लगता है थोड़े मिक्स हो गए हैं, ठीक है, ओके, तो इसको भी साइड कर देती हूँ, ठीक। लस्ट नॉट लव एंड चेंजिंग दैम, ठीक है। आप क्या करते हो ना, अपने पार्टनर को चेंज करने लगते हो, ठीक। एंड टू बिजी, you use being busy as an excuse on a date, just must make time for a partner। मे बी आपके पास या तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ये कहता है कि मैं बिज़ी हूँ और आपको टाइम नहीं दे पाता, या आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो रिलेशनशिप के लिए टाइम ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक एक करके बात कर ली जाए तो सबसे पहले है चेंजिंग दैम, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर चेंज हो, आपके हिसाब से बने, ठीक। सेम क्या होता है, वो भी चाहता है आप चेंज हो जाओ, दोनों एक दूसरे को चेंज करने में लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले, वो मेरे हिसाब से चले, दोनों को चेंज कर दिया जाए। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। एक्सेप्ट देम एज दे आर मूव ऑन। या तो रहो या तो उसे चेंज करना बंद कर दो, जो है जैसा है, मतलब उसको एक्सेप्ट करो, या तो चले जाओ छोड़कर, सिंपल, ठीक है। ना आपको पेन हो, ना उनको कोई पेन हो, ना आप उनको बदलने की कोशिश करो, ना वो आपको बदलने की कोशिश करे। बस क्या करना है आपको, या तो उन्हें एक्सेप्ट कर लो या तो मूव ऑन कर लो चुपचाप। लस्ट नॉट लव, पैशन इज इन द सेम एज लास्टिंग लव, डोंट गेट सक्ड इज जस्ट बाय गुड सेक्स। एक्चुअली ये भी ज़रूरी है। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी अच्छी नहीं है ना, तो भी कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लस्ट सिर्फ आपके लिए है उस पर्सन के मन में, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। और किसी पर्सन के लिए ना हो कि सिर्फ आपके लिए वो लस्ट उनके मन में हो, ठीक। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये कनेक्शन में अगर अंडरस्टैंडिंग है, कभी कभी क्या होगा, नहीं मैच होगा। क्यों? आप दोनों बहुत ही अलग इंसान हो, नहीं मैच होगी। पर अगर आपको ये लगने लगता है ये इंसान तो सिर्फ फिजिकल कनेक्शन के लिए है मेरे साथ, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल, बाकी इसको मुझसे प्यार नहीं है, ठीक है। अगर इंसान आपको चाह रहा है, आपके करीब आ रहा है, ये बाहर ये चीज़ें नहीं कर रहा, सिर्फ आपके साथ वो कनेक्शन फील कर रहा है, हो सकता है वो प्यार के मामले में एक्सप्रेसिव नहीं है, पर वो फिजिकल इंटीमेसी वो आपके साथ ही उसे वो फील होता है, वो गहरा कनेक्शन, ठीक है। बीइंग नीडी, मेक फ्रेंड्स, स्पेंड टाइम बाय योर सेल्फ एंड टू टेक द प्रेशर ऑफ योर रिलेशनशिप। सिर्फ पार्टनर 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 या पार्टनर के चारों तरफ आपकी ज़िंदगी ना घूमे। बेटर है कि आपकी अपनी खुद की लाइफ हो, आपके खुद के अपने फ्रेंड्स हैं जहाँ पे आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपने करियर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बजाय कि उसी पर्सन के चारों ओर आपकी ज़िंदगी घूम रही है, वही पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सही नहीं है, ठीक। यूनिवर्स प्लीज गाइड। गोल्डन केज, ये एक्चुअली मैंने देखा है रीडिंग में बहुत आया है। एम्पावर्ड लव एंड वार्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली टू डिसआर्म एनी डिस्प्यूट आर कन्फ्यूजन, ठीक है। अगर आप प्यार से बात करोगे तो आई थिंक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी रह सकती हैं, बजाय कि आप चिल्ला रहे हो, लाउड हो रहे हो, उनसे अपनी बातें मनवा रहे हो। अगर आपको बात भी मनवानी है ना, तो बहुत प्यार से अगर आप कहते हो, बहुत लोग कहते भाई सुनता नहीं है इंसान जितना प्यार से समझो लो, स्पेशली फीमेल्स का रहता है। मेल्स थोड़े से
चीज़ों को बहुत लाइट लेने लगते हैं अपने पार्टनर को एक टाइम के बाद, तो उनको प्यार से भी शायद नहीं समझाया जा सकता, उसके बाद ही वो अपनी वॉइस को लाउड करती हैं पार्टनर्स। बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ प्यार से ही बोल कर मनवाई जाती है, और हमें लगता है कि शायद हमारे पार्टनर ने नहीं सुना, पर मेल क्या करते हैं ना, वो सुन लेते हैं उस चीज़ को, पर एक सही टाइम का वेट करते हैं, फिर वो करते ज़रूर है उस चीज़ को, ठीक है। बट वो क्या करते हैं, तुरंत नहीं करते उस काम को, वो टाइम लेते हैं एंड देन वो उस काम को करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी भी एक खूबी है, ठीक है। बस यही समझने की ज़रूरत है कि वो उस काम को सुन रहा है, वो उस काम को करना चाहता है, पर वो सही टाइम पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। एक्वेरियस, कोशिश करिए वो प्यार मोहब्बत, वो प्यार से बात करना अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। तो वो शायद उसको बहुत अच्छा लगेगा, और वो आपकी बात, मतलब आपकी जो भी जैसी भी लव लैंग्वेज हो बात करने की, सॉफ्टली प्यार से आप अपनी बात को जो कह रहे हो उनसे, तो शायद सुने आपके पार्टनर, ठीक है। एम्पावर्ड लव, हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपको अपने प्यार पे बहुत भरोसा और खुद पे बहुत भरोसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको खुद पे भरोसा है कि मेरा पार्टनर मेरा है, मुझसे प्यार करता, तो आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। इनसिक्योरिटी तो आप दोनों के बीच में होनी ही नहीं चाहिए कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे पार्टनर को कोई और मिल जाएगा, मेरा पार्टनर सिर्फ मुझसे चिपका रहे, उसकी कोई ज़िंदगी ना हो, ठीक है। वो अपने दोस्तों के साथ ना जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि वो और फीमेल्स फ्रेंड्स से या फीमेल से बात नहीं कर रहा है, वो जो जो है बस मेरे पीछे पीछे मेरे साथ साथ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ना, तो आपको आप देखो, आप दोनों के लिए तो चलो ठीक है, एक तो लोग भी बहुत अजीब तरीके से देखेंगे सोचेंगे, दूसरा आपके पार्टनर को भी यही लगेगा कि आई नीड सम फ्रीडम, मुझे थोड़ा सा चाहिए स्पेस एंड ऑल, तो वहाँ पे भी थोड़ा इश्यू आ सकता है। और अगर कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आपका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना, क्योंकि वो है गोल्डन केज, ठीक है। गोल्डन केज है, बट आप वहाँ पे क्या फंस गए हो, अटक गए हो, अपने पंखों को फैला नहीं पा रहे हो आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है आप इससे अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, पर वो ज़िंदगी आपको नहीं मिल रही है, देन आप उसमें से बाहर आ सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि या बहुत कंफर्ट हो गए हो, पेन सह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है नहीं, ये इससे अच्छा बेटर और कुछ नहीं। देखो, अगर आपको लगता है वो स्पेस बेटर है, ठीक है, तो उसको फिर बेटर बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा, ठीक है, कि आप वहाँ पे कैसे खुश रह सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं, इससे बेटर जिंदगी मुझे मिल सकती है, तो आप जा सकते हो बाहर, ठीक है। ये आपका चॉइस है, आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लोग बहुत कंफर्ट हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, जबकि उनका पार्टनर अगर उनको सही से ट्रीट नहीं कर रहा होता तो भी, ठीक है। अगर सिर्फ आपका पार्टनर आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, वो प्यार, वो स्पार्क, उसका प्यार से बोलना, उसकी लव लैंग्वेज सब खत्म हो चुकी है आपकी तरफ, तब आप ऐसा कोई कदम उठाओ तो समझ में आता। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार भी करता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी आ रही है आपके कनेक्शन में, तो वहाँ पे सॉल्व और चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। आई थिंक यही वाला मैंने देख लिया है आपके लिए। अब देख लेते हैं और क्या आने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एक्चुअली ये कार्ड बहुत प्यारा है। मेरी नज़रें इसी पे टिकी थी कि कितना खूबसूरत कोई कनेक्शन हो सकता है अगर हम एक दूसरे को समझे तो। बहुत प्यारा। सन ग्लासेस, क्लॉक, ओके, एंड यहाँ पे है द चीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिपेंड होना अपने पार्टनर पे। आई थिंक ये चीज़ें आपके पार्टनर को आप चेस कर रहे होते हो और आपको पता है कि आप उसे चेस कर रहे हो, आप इसके पीछे हो, क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, आप कहाँ जाओगे उसके बिना। देन यहाँ पे क्या होता है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेले ना हो जाऊँ। इस तरह की जो एनर्जीज होती है ना, वो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। बट आपको ऐसा है कि मैं अकेले रह सकती हूँ, मैं अकेले देख सकती हूँ, ठीक है, उसकी अपनी ज़िंदगी, मेरी अपनी ज़िंदगी, काइंड ऑफ। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल से एकदम अलग अलग, बट एक बार की बात है कि पूरी तरीके से उस पर डिपेंड ना होना, ठीक है। तो वो अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन को थोड़ा सा ठीक होने में ना टाइम लगेगा। आपको अपने कनेक्शन को समझने में अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, बजाय कि आप तुरंत किसी निर्णय पे आ जाए कि कनेक्शन नहीं सही हो सकता, या कनेक्शन पर, क्योंकि इस कनेक्शन को समझने में और हील होने में, अंडरस्टैंडिंग बैठाने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये पर्सन जो भी है, मे बी कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो आप पे नज़र रख रहा है, कोई पास पर्सन है, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसको चेस मत करो, ठीक है। आप अपना टाइम लो,
आप हील हो, और ये पर्सन जो है जिसके लिए आप ये देखने के लिए आए हो, ठीक है, आपके मन में जो एक फिगर होता है ना एक इंसान की, कि मैं इसी के लिए आई हूँ देखने के लिए, इसी के लिए आया हूँ देखने के लिए, वो पर्सन की नज़रें आप पर अभी भी है कहीं ना कहीं, एक्वेरियस, उसकी नज़रें पूरी पूरी तरीके से आप पर है, ठीक है। अगर किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप इशू हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर आप लोग किसी तरह के सेपरेशन में है, प्रॉब्लम में है, तो भी रिकन्सिलेशन के चांसेस बन जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। बस उसे बदलना बंद कर दो, उसको चेंज करना बंद कर दो, उसको वो जो है जैसे उसको वैसा एक्सेप्टेंस देना शुरू करो, और अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को समझने की कोशिश करो, सिंपल, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।